नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उत्सर्ग पढ़ने जा रहे हैं। कल की जो क्लास थी वो भी उत्सर्ग की थी, जिसमें हमने सामान्य परिचय कंप्लीट किया था। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये काम तो आप कर ही दिया करो। देखिए कि यदि वो कहते हैं ना कि अपने मन और तन से, तन यानी शरीर से, मन यानी मन से, हृदय से, यदि हमारा मान लीजिए कहीं पर भला हो रहा है, यदि हमारे एक लाइक शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से पुण्य हमें मिल रहा है, तो आप इसमें कोई बुराई नहीं है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कर दीजिए और यहाँ क्लास भी स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, उपसर्ग पढ़ रहे हैं। उपसर्ग का मैंने आपको कल बताया था कि इसको प्रयोग करके मैं बताऊंगा आपको, और उपसर्ग का अर्थ भी बताने जा रहा हूं। प्रय उपसर्ग है। प्रय का अर्थ होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है विशिष्ट यानी श्रेष्ठ। ठीक है, तो देखिए, प्रबंध है, प्रकृति, प्रस्थित है। अब इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, ओनली प्रय है तो प्रय में तो स्पष्ट निकल हो रहा है, क्योंकि प्रय, प्रबंध है, प्रकृति, प्रस्थित है। लेकिन कहीं कहीं पर पूछ लेते हैं कि चार ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से तीनों में उस तरीके से देते हैं कि तीनों में तो उपसर्ग होते हैं और एक में उपसर्ग नहीं होता है। वहां पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से में उपसर्ग नहीं है। तो प्यारे साथी, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों शब्दों पे ध्यान देना होता है। उपसर्ग पे और जो क्रिया के साथ ऐड होता है उस पर ध्यान देना होता है हमें। फिर अपने आप हमारे सामने अर्थ निकल करके आता है कि दोनों सार्थक होते हैं, तो वहां अपने आप हो जाता है। यानी उपसर्ग के पीछे जो शब्द या धातु है वो सही है, सार्थक है, तो वो सही है। तो देखिए, इसमें प्रय उपसर्ग है, यहाँ भी प्रय है और यहाँ भी प्रय है। तो कहने का मतलब है, प्रय आपको क्या करना है, उपसर्ग याद रखना है कि प्रय, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वे, अंग, नी। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इनको। परा का अर्थ होता है प्यारे साथियों उल्टा या विपरीत। जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या नाम है, संस्कृत में विलोम पद नहीं देते हैं। क्या पूछा था, विपर्याय, विपरीतर, विपरीतम, विपरीतम। ठीक है, विपरीतम हो जाएगा। तो विपर्याय का मतलब क्या होता है कि विलोम पद होता है, यानी विपरीत होता है, अर्थात उल्टा होता है। जैसे पराभव है, पराशक्ति। पराभव में क्या होगा, पराउपसर्ग हो जाएगा, पराशक्ति में पराउपसर्ग हो जाएगा। तो कहीं पर तो क्या होता है कि हमें स्पष्ट पहचान में आ जाता है कि इसका उपसर्ग ये होता है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि संधि के नियम से वो क्या होता है कि उसमें उसके स्थान पर, उस वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाता है। तो उसी को हमें ध्यान में रखना है। सम, सम है, सम का प्रयोग होता है अच्छी तरह या साथ। अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, या फिर हम साथ भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, संस्कार है, क्या होगा, सम प्लस कार है, तो क्या बनता है, संस्कार है। अब देखिए, यहां मैं को क्या कर रखा है, अनुस्वार कर रखा है। तो यहां जो अनुस्वार संधि से इस तरीके से कर रखा है। तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्या करते हैं कि जो प्यारे साथी या विद्यार्थी हैं वो क्या करते थे कि मैंने एक ट्रिक बताई कि जो आगे का होता है वो उपसर्ग होता है, तो वो क्या करता है कि इसको अनुस्वार को भी सेम इसी तरीके से लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, सम प्लस कार, जैसे संस्कृतम, संस्कृतम में पूछ ले कि उपसर्ग कौन सा है, तो सम उपसर्ग होता है। क्या होता है, सम उपसर्ग होता है। आगे प्यारे साथियों, अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात या पीछे। पश्चात का अर्थ बाद में भी ले सकते हैं हम, और पीछे भी होता है। अनुरथम, अनुगमनम, तो स्पष्ट हो रहा है इसमें। तो अनु प्लस रथम, अनु प्लस गमनम, स्पष्ट हो रहा है। कहीं पर कोई इस तरीके से संधि का नियम नहीं लग रहा है। तो जहां कुछ शब्दों में तो क्या होता है कि स्पष्ट हो जाता है, हम पहचान लेते हैं, तुरंत उसमें लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि सारे इजी दे दे तो फिर तो क्वेश्चन पेपर बनाने का फायदा क्या होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लगते इजी हैं लेकिन उसमें एक लॉजिक होता है,
ठीक है, चलिए। औ का अर्थ होता है प्यारे साथियों नीचे या विपरीत। क्या अर्थ होता है? नीचे या विपरीत होता है। जैसे अवकाश, अव प्लस काश, अवनति, अवनति। तो अव उपसर्ग हो रहा है इसमें, स्पष्ट है। जैसे निस, निस का अर्थ होता है प्यारे साथियों बिना, यानी बिना या अभाव। निर्जना नाम, वो है ना निर्जना नाम, ठीक है, निर्जनम बनता है। जैसे निर्धनम, निर्जनम। अव्ययभाव समास में हमने पढ़े हैं, यानी जना नाम अभाव है, जहां लोगों का अभाव होता है। निर्जनम, ये भी हुआ निर्वनम, वन से रहित। तो देखिए निस्सरते, अब वही है इसमें देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जब दो व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन मान लीजिए हलंत है और एक पूर्ण है, तो वो जो हलंत वाला व्यंजन होता है वो पूर्ण वाले व्यंजन में क्या होता है, उनका संयोग हो जाता है, संयोग संज्ञा होती है वहां पर, ठीक है। चलिए निश्चय, मैंने कहा था ना आपसे, देखिए ये उस सह के स्थान पे तालु सा हुआ। स्तो सचुना सतु सूत्र है, तो वो स्तुत, स्तुत संधि का नियम है, ठीक है। इस संधि का नियम है वो सतुत्व संधि का, ये सतुत्व संधि है, इसका नियम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इस दंते स को किसमें चेंज कर दिया, यहाँ पर तालु स में कर दिया। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं कि सेम इसी तरीके से लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्सर्ग है ही नहीं, क्योंकि उस निस वाले में दंते स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आगे प्यारे साथियों निर, निर उपसर्ग, निर का होता है बाहर या रहित। निर का क्या प्रयोग होता है, या तो बाहर होता है या रहित होता है। तो देखिए निर्गच्छति, निरादर है, निर प्लस आदर है, निर्गच्छति, क्योंकि देखिए ये रहे इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि वह हलंत वाला करना है, हमें उपसर्ग निकालते हैं, इस तरीके से आपको निकालना है। आगे देखना प्यारे साथियों दुस है, दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। क्या होगा, बुरा या कठिन होता है, दुष्परिणाम है। यहां क्या हुआ, स्टु तो संधि है, स्टु ना स्टु एक सूत्र होता है, जब मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी, जिनको सतुत्व संधि और स्टुत्व संधि, इन दोनों संधि को योग विशिष्ट संधि भी कहा जाता है। तो यहां देखिए वही नियम लग रहा है, क्योंकि दंते स के स्थान पे क्या किया जाता है, मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे साथियों ऐसा कोई उत्सर्ग नहीं होता, सेम आपको क्या करना है, दुस यानी मूर्धन्य स के स्थान पे दंते स में करना है, ठीक है। दुष्कर है यानी कठिन होता है जिसका अर्थ, ठीक है। आगे दे रखा है प्यारे साथियों दुर उपसर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है, दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। क्या अर्थ होगा, बुरा या कठिन होता है। तो प्यारे साथियों देखिए दुराचरणम, दुर प्लस आचरणम, दुर्भावना। तो दुर उपसर्ग यानी दुर स्पष्ट है। आगे वी, वी का अर्थ होता है अलग या विपरीत होता है। वी का अर्थ क्या होता है, अलग या विपरीत अर्थ में होता है। देखिए विशेष, विवाह, विशेष विवाह आदि। तो इनमें तो पहचान में आ जाता है हमें कि जो हलंत वाले उपसर्ग नहीं होते उनमें तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो बिना हलंत वाले होते हैं, हलंत वाले में दिक्कत आती है, बाकी बिना हलंत वालों को तो हम आराम से पहचान लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी तो 11 हुए हैं, 22 करने हैं, द्वाविंशति है सारे, तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं हम। 11 तक मैंने करवाया और उसके बाद में 12 है। देखिए अंग, अंग प्रत्यय है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो अंग प्रत्यय में क्या होता है कि जो ग है, ये वाला जो ग है ये हलंत्यम सूत्र है। हलंत्यम सूत्र से क्या होता है कि अंतिम हल वर्ण की यानी व्यंजन वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात लोप हो जाता है। इत संज्ञा होकर के क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो क्या शेष रहता है, आशेष रहता है प्यारे साथियों। इसका अर्थ होता है कि या तो तक या कम या सही। तो देखिए आधारित है, आदर है, आ प्लस दार आंग। अब देखिए यहां भी हम कहते हैं प्यारे, क्योंकि मैंने जो मैं कॉपियां चेक करता हूं उसमें भी होता है कि यहाँ क्या कर रहे थे कि बच्चे सेम लिख देते हैं वही, जबकि आ उपसर्ग नहीं होता है, संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। तो देखिए आप
अंग प्लस आधारित है और अंग प्लस दर है, ऐसे करना है आपको, ठीक है। और यदि कहीं पर आता है ना कि जैसे 9th क्लास में पूछा जाता है कि उपसर्ग छांटिए, तो वहां ओनली हमें उपसर्ग ही छांटना होता है, उपसर्ग ही बताने होते हैं कि उपसर्ग कौन सा है इसमें, ठीक है। चलिए, नी है, नी का अर्थ होता है या तो नीचे या विपरीत यानी उल्टा, निषेप, न्यूनम। अब देखिए न्यूनम में यण संधि हो रही है क्या, नी प्लस ऊनम, नी प्लस ऊनम, तो ई के स्थान पे ये हो रहा है, तो नी उपसर्ग होगा इसमें, ये ध्यान में रखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि कुछ उपसर्ग क्या होता है कि वो संधि के नियम से उसमें वर्णों में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आदि का अर्थ होता है प्यारे साथियों ऊपर या अंदर होता है, क्या होता है, ऊपर या अंदर। अधिभार, अध्यक्ष, अध्यक्ष में आ गया ना, अध्यक्ष में यण संधि है, आदि प्लस अक्ष है, तो क्या बनेगा, अध्यक्ष से बन जाएगा, अधि उपसर्ग है और इसको क्या करते हैं हम अध्यय लिख देते हैं, लेकिन वो गलत होता है क्योंकि अध्यय नहीं होता, आदि उपसर्ग होता है। अपी, अपी का अर्थ होता है प्यारे साथियों निकट या बी भी होता है, निकट भी होता है और बी, जैसे अपीति। अब अपीति में देखिए इसमें उपसर्ग निकाले तो क्या कर देते हैं कि ई बड़े ई की मात्रा लगा देते हैं हम, लेकिन बड़े ई की नहीं है, छोटे ई की मात्रा है इसमें। देखिए अपी, यह क्या हुआ कि दीर्घ संधि का नियम हुआ है, अपी प्लस इति, अपीति के इधर भी ई इधर भी है, यानी समान स्वर का प्रयोग होने पर वहां क्या हो जाता है, स्वर्ण दीर्घ, अतः सवर्ण दीर्घ से क्या हो जाता है, स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। चलिए, अपितु है, तो कई जगह पर तो हमें दिक्कत ही नहीं आती, हम आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन कई जगह पर संधि के नियम से संधि रूप किया हुआ होता है, तो उसको संधि विच्छेद करके देखना, उपसर्ग अपने आप निकल करके आ जाएगा। अति का अर्थ है प्यारे साथियों बहुत या ज्यादा भी कह सकते हैं, बहुत या ज्यादा है, अति बहुती, अति कर्मणम। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आराम से हम पहचान लेते हैं, अति बहुती, अति कर्मणम। लेकिन जैसे आ जाए अत्यधिकम, तो अत्यधिकम आ जाए तो वहां नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि वहां भी यण संधि अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम इस तरीके से होता है, तो उसमें भी उपसर्ग कौन सा होगा, अति। सु का अर्थ होता है सुंदर या श्रेष्ठ, विशिष्ट भी कह सकते हैं हम, सुंदर या श्रेष्ठ होता है सु का अर्थ। जैसे सुपुत्र है, इसमें पहचान लेंगे कि सु है। अब देखिए सुप्ति में नहीं पहचान पा रहे हैं हम क्योंकि इसमें सु में स में बड़े हो की मात्रा है, लेकिन जो उपसर्ग है उसमें छोटे हो की मात्रा है। तो प्यारे साथियों यहाँ क्या हुआ, दीर्घ संधि के नियम से हुआ कि सु प्लस उक्ति, क्योंकि इधर भी समान स्वर का यानी आगे भी समान स्वर का प्रयोग होने पर प्रथम पद के अंत में भी उ, उसके बाद में भी उ, तो दोनों के उसमें क्या हो जाएगा, स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा। कौन से सूत्र से, अक सवर्ण दीर्घ से। तो मैंने कहा कि यदि कहीं पर ऐसा लगे कि वहां उपसर्ग नहीं निकल रहा है तो वहां उसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। इसके लिए आपको संधि कंप्लीट अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यानी संस्कृत में क्या है कि ग्रामर का जो क्वेश्चन है, ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। चलिए आगे दे रखा है प्यारे साथियों उद, उद का अर्थ होता है ऊपर या ऊपरी। उत्सव है, देखो मैंने कहा यहाँ उद्योग में तो पहचान लेंगे कि उद प्लस योग है, लेकिन उत्सव में क्या होगा, देखिए संधि रूप करते समय इस तरीके से हो गया। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, तय के स्थान पे द होता है, उद उपसर्ग होता है। क्या होता है, उद उपसर्ग होता है। चलिए आगे दे रखा है अभी, अभी का अर्थ होता है और या सामने होता है। अभी का अर्थ क्या होगा, या तो और होगा या क्या होगा प्यारे साथियों, सामने होगा। अभिनव, अभिज्ञानम स्पष्ट लिखा हुआ है, अभि प्लस ज्ञानम, अभि प्लस नव, अभिनव, अभि प्लस ज्ञानम, अभिज्ञानम। तो कई जगह पर तो हम दिक्कत ही नहीं आती, उपसर्ग आराम से निकाल देते हैं, लेकिन कई जगह पर कुछ जो कठिन शब्दार्थ दिए हुए होते हैं, कठिन शब्द वहां निकालने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए संधि विच्छेद आना चाहिए आप लोगों को। आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, या फिर आपको ये याद होनी चाहिए, सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, और हिंदी अर्थ याद हो या ना हो, लेकिन 22 द्वाविंशति उपसर्गा ये आपको जरूर याद होने चाहिए, स्मृत होना चाहिए, तो कंप्लीट होना चाहिए। देखिए प्रतीकार्थ होता है प्यारे साथियों की ओर या उल्टा। प्रतीकार्थ की ओर भी होता है और उल्टा भी होता है।
जैसे प्रतिभूति प्रत्युत्तरम आ गया ना, मैंने कहा था कि प्रत्युत्तरम, अब यहां निकालने में किसी बच्चे को बहुत ज्यादा समस्या आती है, पर आपको पहचानना है कि यहाँ प्रय और यहाँ तय, इसका मतलब ये जो ये हो रहा है ये यण संधि के नियम से होता है। यण संधि का सूत्र होता है इको यणसी होता है, वो कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, तो प्रति प्लस उत्तरम बन जाएगा। ये लीजिए आगे प्यारे साथियों क्या दे रखा है, परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, परिक्रमणम पर्यावरणम। अब देखिए पर्यावरणम में लिखा हुआ है यण संधि है, परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम है। मैंने कहा ना कि जहां यदि उपसर्ग नहीं निकल रहा है तो उसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए, उपसर्ग निकल जाएगा, या फिर आपको उपसर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए उप का अर्थ होता है प्यारे साथियों निकट या समीप होता है, पास में। उपवनम उपवास स्पष्ट लिखा हुआ है, पहचान लेते हैं हम। तो प्यारे साथियों इस तरीके से उपसर्ग की ये अंतिम क्लास थी, कंप्लीट हो गई है। आगे का टॉपिक कल की जो क्लास में होगा वो नया टॉपिक होगा प्यारे साथियों। मैंने देखिए आपको मैंने कोशिश की है जितना भी सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आप लोगों के समझ में आया होगा। एक बार दो बार आप देखेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इससे रिलेटेड आप दूसरे भी जो उदाहरण है समानार्थ, इससे समान उदाहरण है वो आप निकाल लीजिए। ग्रामर कहती है कि मुझे रटो मत, मुझे समझना है। जितना आप समझेंगे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, क्योंकि ग्रामर तो यही कहती है, रटना नहीं है। रटी हुई चीजें भूल जाते हैं ग्रामर में, ग्रामर तो समझना है आपको। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।